नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस पहले वीडियो में मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो लुसेंट जीके प्रैक्टिस सेट से पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं आपको भारत का इतिहास यानी भारतीय इतिहास का चैप्टर 1 हड़प्पा एवं सिंधु सभ्यता से 27 सवाल कराने जा रहा हूं। कितने सवाल? 27 सवाल। तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही लेटेस्ट है। सभी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले जो सवाल है वो क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहले जो सवाल है वो है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इस तरह का सवाल परीक्षा में पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। इस तरह का सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए मैं बता दूं आपको कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। चलिए मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा, ऑप्शन आप देख सकते हैं, मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। अगला सवाल है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इस तरह का सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ग्रीक की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता और ग्रीक की सभ्यता समकालीन थी, यानी दोनों सभ्यता एक ही समय की थी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, यानी कहाँ तक फैली हुई थी? तो इसका आंसर होगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। ठीक है, चलिए अगला देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरकोटदा में। सूरकोटदा में। चलिए, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेलखड़ी का, कांसा का, तांबा का या लोहा का? किसका? तो इसका राइट आंसर होगा सेलखड़ी का, स्टेटाइट का। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, चैप्टर 1 लुसेंट जीके प्रैक्टिस सेट से लेकर आया हूँ, जिसमें मैं अभी आपको 25 से 27 प्रश्न कराऊंगा। ये पार्ट 1 वीडियो है। अगला सवाल देख सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की या नवपाषाण का या पूरा पाषाण या लोह युग, किस युग की थी? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता जो थी ये आपका था कांस्य युग की। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार। क्या था? व्यापार। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? हड़प्पा सभ्यता के निवासी, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे या ग्रामीण थे? कौन थे? देखिए हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। ठीक है, शहरों जैसा उन लोगों का गांव जो था शहर जैसा था। चलिए, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता का घर जो बनाया जाता था वो ईंट से बनाए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो हड़प्पावासी सबसे ज्यादा कपास उगाते थे। क्या उगाते थे? कपास। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो सर्वप्रथम खोजकर्ता था ऑप्शन डी, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। चलिए, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह जो था ये था आपका ऑप्शन बी, लोथल। कौन था? लोथल। चलिए नेक्स्ट देखिए, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई?
तो यह खोज जो यह हुई थी आपका ऑप्शन डी लोथल में। चलिए नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो इसमें आंसर हो जाएगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इधर। अगला है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम, तो देखिए सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है आपका हड़प्पा सभ्यता। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? चलिए इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ तब पूरा देखिएगा। ये है, तो देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए केवल 2। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। चलिए आगे बढ़िए। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज जो हुई थी ये हुई थी आपका ऑप्शन डी 1921 ईस्वी में। चलिए हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, ये युक्ति सही है। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो को। ठीक है, मोहनजोदड़ो को। अगला सवाल देखिए, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी त्रिभुजाकार। चलिए नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए हो जाए, हड़प्पा दिया है, इसमें रावी है, मोहनजोदड़ो सिंधु है, इसमें लोथल ये भोगवा हो जाएगा, कालीबंगा ये घग्गर हो जाएगा। ये यानी ऑप्शन ए द राइट आंसर। चलिए अगला, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कालीबंगा से। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? तो ये होगा आपका ऑप्शन ए कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है ये है आपका ऑप्शन बी सिंध में। चलिए, सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया है, कहाँ पाया गया है? तो ये पाया गया आपका मोहनजोदड़ो में। तो दोस्तों ये था पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट 2 में फिर आपको 25 से 30 सवाल मिलेगा। और इस तरह के वीडियो को, जीके से जुड़े वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।